वो छोटा था वो मैं तेरे को बताती हूँ फ्रेंड विद बेनिफिट क्या होता है, जिसमें तुम सिर्फ बेनिफिट लेते हो, तुम्हें अपने फ्रेंड से कोई मतलब नहीं होता, तो किस प्यार पे भरोसा हो फिर मेरा भी कटा है तेरा भी कटेगा कटा बहन दी सिगी है। मेरी आंखें देखो गाइस, सस्ते से भांग की बीड़ी सस्ती है, आजा बैठ जा कश्ती। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। अखियां ने हंजुआ दी केते बरसात सोने, उड़ी नींदे आंखों से जुड़ी रातें ख्वाबों से मोड़ी, मैं जाने कहाँ उड़ी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमने कुछ नया करने का सोचा था, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉडकास्ट। और ये किस टॉपिक पे होगा ये हमें भी नहीं पता। पहले हमने सोचा प्यार पे करेंगे, फिर दोस्ती पे, फिर अब जो चलेगा चलने देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट विद हाय गाइस, आई एम इशिका, आई एम दामिनी, आई एम तमन्ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सोचा था प्यार पे बातें करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं प्यार वाली भरी बातों से ही कर लेते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन इशिका के लिए, हुआ है कभी प्यार? ऑफ कोर्स। तो कुछ बताओ उस बारे में, कितने लोगों से हुआ है? देखो, ऐसे गिनती नहीं करनी चाहिए। प्यार तो यार एक ही बार होता है और एक ही से हुआ है ऑब्वियसली, बट झूठ बोलिए ना गाइस, ऑब्वियसली तो प्यार एक ही से होता है यार। देखो पता है क्या होता है, मैंने ना कल एक रील भी डाली थी, तो मैं उसको मेंशन करूंगी। मैं ना बहुत वो तो नहीं, मतलब मेरी होप्स बहुत ज्यादा होती हैं, सबसे वो कनेक्ट हो जाती हैं। लाइफ में कोई भी आता है ना, मैं उसमें प्यार ढूंढना शुरू कर देती हूँ, बट इंसान का तो कुछ और ही मतलब होता है, मतलब जो भी होता है। तो मेन चीज वो है कि प्यार सबसे नहीं होता, बट मेरी होप्स बहुत ज्यादा है और लोग होप्स तोड़ देते हैं, समझ रहे हो? तो आपका मतलब है प्यार में कभी भी होप मत रखो। यार होप तो होती है, बट दोनों तरफ से होनी चाहिए। लाइक हम 100% करें और अगला इंसान ऐसे होता है कि बहुत आराम से ले लेता है यार, हमें बहुत इजी ले लेता है। तो मेन बात ये होती है कि जब हम उतना उनके लिए कर रहे हैं और अगर आगे से इंसान उतने ही एफर्ट्स हमारे लिए पुट ऑन नहीं करता, तो वहाँ दिल टूटता है। अक्सर यही मेरा दिल टूटा है मित्रों। ओके, इनका तो दिल टूट चुका है यारो। चलो अब बात चलते हैं दामिनी पे। हुआ है कभी इश्क? इश्क, हाँ। बहुत ही सॉफ्टली आंसर था ना, हाँ। यहाँ पे तो कुछ दर्द गाइस, कुछ दर्द भरा हुआ है यहाँ पे। हाँ मतलब हुआ है, मतलब ये अब मैं कैसे बताऊँ, मतलब ठीक है जैसा भी है, अच्छा है। अगर जेन्युइन है। इश्क अच्छा है आपको? बंदा अच्छा है? बंदा नहीं है। ओके, तो एक्स बॉयफ्रेंड अच्छा था, एक्स था ना? अच्छा था, बॉयफ्रेंड, एक्स अच्छा था, अच्छा था, तो फिर- जैसा भी था बहुत अच्छा तो था। फिर ये इश्क बर्बाद क्यों हुआ? बर्बाद क्यों हुआ, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जैसे कि कुछ भी, जैसे हमारे तो मेन ये है कि एज डिफरेंस, वो बड़ा था ज्यादा? स्टेटस, वो छोटा था बहुत सारी मतलब कास्ट वगैरह, बहुत कुछ और उसी वजह से म्यूचुअल था एंड बट ठीक है मतलब। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप था फिर कि आप बड़े हो? नहीं, मेन ये था कि फ्यूचर, वी डोंट हैव फ्यूचर टुगेदर, लाइक Are you sure? शी इज आस्किंग आर यू श्योर? Are you sure आप सच बोल रहे हो? ऑब्वियसली ओके। आप मेरे साथ ही थे, अगर आपको याद हो तो। या बट आर यू श्योर कि यही एक मैं reason मैं था? यही रखना चाहती हूँ, मैं उससे पॉइंट से भटकना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं वहाँ से भटक गई ना, तो मुझे आगे चलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। It's okay, I'm gonna support you. यस, ओके, बस कुछ ऐसा ही था। दामिनी जी का हो गया अब मोहब्बत खत्म इनका। खत्म। तनु जी से बात करते हैं अब। यस, आपको हुआ कभी प्यार?
देखो मेरे को पता नहीं है एक्चुअली मैं कि मेरे को सच्ची में प्यार हुआ था कि क्या हुआ। थोड़ा सा माइक को हाथ में ले लो आप। ओके। हाँ जी। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरे को सच्ची में ये चीज़ नहीं पता कि मेरे को प्यार हुआ था कि वो था क्या। ओके। पर मैं जिसके साथ भी रिलेशनशिप में थी वो मैं इतनी डूब गई थी उस रिलेशनशिप में कि उसको मैं मतलब निकल नहीं सकती थी उस चीज़ से बाहर। पर अभी आ गए बाहर आप फिर? अभी मैं बहुत अच्छे से बाहर आ गई हूँ, मैं हर चीज़ से बाहर आ गई हूँ अब। फिर कैसे आए? बहुत ही ज़्यादा। कैसे आई? रो धो के, खुद को समझा के कि नहीं तू ऐसी नहीं है, तो उन लड़कियों में ऐसे नहीं है जो सिर्फ रो सकती हैं बस। Okay. तो हुआ क्या था? देखो If you comfortable. आई एम वेरी कंफर्टेबल। वैसे मैं इस चीज़ को मैं क्यों, जो सच्ची है पास्ट तो सच होता है भाई, पास्ट ही तो सच होता है, फ्यूचर किसने देखा है। बिल्कुल। तो बात ये थी कि जिस बंदे के साथ मैं रिलेशनशिप में थी पहले, वैसे मेरा ब्रेकअप हुआ था मेरी गलती की वजह से। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरी गलती की वजह से हुआ है, बट रिसेंटली कुछ टाइम पहले मेरे को ये रियलाइज हुआ कि नहीं, उसमें मैं बेवकूफ़ बन रही थी सिर्फ। ओके। यस। एंड सेकंड वाज अ सिचुएशनशिप जिसमें 2 रिलेशन में रह चुके आप? हाँ, जिसमें मैं जो रिलेशनशिप नहीं था बट वो एक ऐसी सिचुएशन में थी मैं कि ऑब्वियसली हमारा मेरी तरफ से फ्यूचर तो था। सेकंड वाले में भाई उसने सेकंड वाले ने तो क्या बोलूँ मैं, उस बंदे की वजह से मैं सच्ची मैं उसके लिए थैंकफुल भी हूँ कि वो मेरी लाइफ में आया। उसने मेरे को पूरी रियलिटी से फेस करवाया है, पूरी इस दुनियादारी से उसने मेरे को फेस करवाया हुआ है। वो बंदा ना ऑलरेडी एक लड़की के साथ उसकी मैरिज होने वाली है। होने वाली है। ओके। जो कि मेरे को पता नहीं था, और ऐसे ऐसे करके हम अटैच्ड हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर अटैचमेंट बढ़ गई और मैं इमोशनल होती गई। और मैं टूट के ख़त्म। नहीं मतलब ब्रेकअप का कारण क्या था? ब्रेकअप ये सिचुएशनशिप था, हम इसमें कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं जो ब्रेकअप होता। सो मतलब चाहते थे लेकिन आप रिलेशन में आना सिचुएशनशिप वाले बंदे के साथ? मैं तो चाहती ही थी ना, पर वो तो ऑलरेडी उसकी लाइफ में एक लड़की थी, मुझे पता नहीं था उसकी शादी होने वाली है। हाँ। तो फिर वो आपके साथ भी वैसा मतलब बिहेव करता था जैसे आप एफर्ट डाल रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं डालता था? बहुत ज़्यादा। मैं तब भी तो यार, मैं मेरे से ज़्यादा ही एफर्ट डाले उसने, मैं तभी अटैच हुई हूँ यार। मेरे को नहीं मतलब, जो बंदा आपको अटेंशन नहीं देगा, जो आपकी केयर नहीं करेगा, आप थोड़ी ना उसको ऐसे अटैच हो गया उसको प्यार करोगे। प्यार तो उसी से ही होगा ना जिसको भाई वो इतने एफर्ट्स लगा रहा है, आपकी इतनी केयर कर रहा है, ठीक है, हर टाइम आपसे बात कर रहा है, आप मतलब वो आपके लिए पॉजेसिव हो रहा है, उसको आपकी हर चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। वो किसी, अगर आप किसी बंदे से बात कर रहे हो तो उसको जेलसी फील हो रही है। तो फिर ये तो उसने चीटिंग की, आपने थोड़ी की। ये तो मैं दूसरी की बात कर रही हूँ ना, सिचुएशनशिप वाले की बात कर रही हूँ। सिचुएशनशिप मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये तो डेफिनेटली उसने चीटिंग की, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और था। तभी तो बोल रही हूँ, इसी वजह से तो आज मेरे को रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं है। और जहाँ तक बात रही मैरिज, उस पे भी तो बिल्कुल मतलब ऐसे कि तो फिर अभी क्या ऑब्वियसली कि आपकी मैरिज होने वाली है और उस टाइम पे आप एक आपकी वाइफ के साथ फ्यूचर वाइफ, मतलब यार उसको पता है कि उन दोनों का ऑलरेडी है, वो दोनों किसी एक रिलेशन में ऑलरेडी हैं। वो लोग किसी भी, चाहे वो रिलेशनशिप उन्होंने नाम नहीं दिया था, आई डोंट नो, पर जब उन दोनों के घर पे दोनों के बारे में पता है तो यार गलत बात है ये। तुम तीसरे बंदे से बात ही मत करो, यूज कर रहे हो तुम तीसरे से बात ही नहीं कर सकते हो भाई उसमें। अगर मतलब मेरा है ऐसा कोई सीन है, मैं किसी, मेरा कोई फियांसे है जिसके साथ मैं सोच रही हूँ बहुत शादी करने के, दोनों के घर पे बताया, भाई मैं पागल हूँ कि मैं किसी तीसरे बंदे को मैसेज करूंगी कि हेलो कैन आई जॉइन यू। तो बेसिकली जो लड़कियां अभी राइट नाउ सिचुएशनशिप में होगी, जैसे आप थे, कुछ गाइडेंस उनके लिए? नहीं, हर किसी की सिचुएशन अलग होगी यार। हाँ, पहली बात obviously. तो ये सिचुएशनशिप है क्या, और ये आई कहाँ से भाई? आज के टाइम पे रिलेशनशिप सुना है, मतलब रिलेशनशिप ये कि तुम कमिटमेंट्स दे रहे हो, सिचुएशनशिप ये कि तुम कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, स्टिल तुम रिलेशनशिप में रह रहे हो। मतलब सिचुएशनशिप वो है कि जिसमें तुमने अपने पार्टनर को पूरी कमिटमेंट्स दी हुई है, बस उसको नाम नहीं दिया है, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो। ये क्या है यार? टैग तुम्हारे मतलब तुम्हारे ऊपर एक टैग नहीं है बस। You guys are in a relationship but इट्स जस्ट लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट। नो वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट
मैं तेरे को बताती हूँ फ्रेंड विद बेनिफिट क्या होता है, जिसमें तुम सिर्फ बेनिफिट लेते हो, तुम्हें अपने फ्रेंड से कोई मतलब नहीं होता, तू किससे बात कर रहा है, तेरे को तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या कुछ है या कुछ नहीं है। जो सिचुएशनशिप होती है उसमें ये होता है कि हम दोनों है, अटैच है, तो बट फ्रेंड विद बेनिफिट तो मतलब सिर्फ ठरकी बना हुआ है। सिर्फ ठरकी बेनिफिट होता है, फ्रेंड विद बेनिफिट मतलब कि फ्रेंड है, उससे बाकी कोई लेना देना नहीं, बट बेनिफिट मिल रहा है, ये है मतलब फ्रेंड विद बेनिफिट। जो सिचुएशनशिप होती है भाई, वो एक रिलेशनशिप ही होता है, बट उसमें बंदा बंदी कमिटमेंट नहीं करते हैं कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, वो अपने पब्लिक करेगा कि ये मेरी बंदी है और ये मेरा बंदा है। तुम वर्ड्स नहीं देते अपने उसमें, ये है वही चीज और है। बस ये है कि जिसके मन में चोर होता है ना, वो दुनियादारी से फिर मतलब डरता ही वो है, छुपाता पब्लिकली ही भागता करने है, से वो डरता exactly। ही है। और वो जो चोर वाला आ गया, उसको एक नाम दे दिया इन्होंने, सिचुएशनशिप, Yes। जहाँ पे तुम पब्लिकली अपने पार्टनर को मेंशन नहीं कर रहे हो। बट आप वो सब चीजें कर रहे हो जो रिलेशनशिप में होता है। यस Yeah। एग्जैक्टली। ये मेरी तरफ से नहीं था, मैं नहीं चाहती थी ऐसा कि एक्चुअल में कि हम भाई दुनिया से छुपा के रखें एंड कुछ भी है, ये उधर से ही था क्योंकि उसकी ऑलरेडी थी। अगर ये खुल जाता तो फिर वहाँ पता लग जाता ना यार, बिल्कुल वहाँ तो फट जाता वांडा सा। तो मतलब ये अभी तक समझ आया कि तीनों का दिल टूट चुके हैं गाइस, और अब तीनों मतलब प्यार पे भरोसा हो फिर नहीं, तीनों का? मेरे को नहीं है, मैं बोल रही हूँ, मैं अब इस वक्त मैं ऐसी सिचुएशन पे हूँ कि अगर मान लो आप मेरे सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, हाँ ठीक जी, है, आप हो मेरे दोस्त, हाँ जी, आपकी गर्लफ्रेंड को मैं नहीं जानती, बट अगर उसको आपके सामने फोन आ रहा है, हम लोगों के सामने फोन आ रहा है किसी का, और वो उठ के वहां से चली गई ना, मेरा वहां पे दिमाग यही घूमेगा कि चीट कर रही है बंदी। या उल्टा भी ले लो, मेरी फ्रेंड है, इसका कोई बॉयफ्रेंड है, हाँ जी। मैं कह नहीं इशू, इसका फोन आया है, अभी ये कुछ बाहर तो गया है। है भाई, गड़बड़ है, चेक कर। दाल में कुछ तो काला है। इन शॉर्ट की मैं बहुत ज्यादा हो गई हूँ टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक, मतलब कि बिल्कुल इतनी मेरी काइंड मेंटालिटी ऑफ बहुत ओवरथिंकर बोल ट्रस्ट सकते हैं। हाँ, इश्यूज overthink में चल बहुत। रहे हैं। बात ये है कि हमारे ट्रस्ट इश्यूज, मतलब इसके ट्रस्ट इश्यूज तो बिल्कुल ही पीक पे हैं। वो मेरी ही बात कर रही है एक्चुअली। मुझे ये बात करी, वो मेरी बात है। इसके ट्रस्ट इश्यूज तो बहुत पीक पर हैं अभी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप तीनों को फिर से क्या प्यार पे भरोसा हो सकता है? नहीं, मेरे को नहीं हो सकता प्यार। देखो मैं सच्ची बात बोलूँ ना, प्यार मेरे को नहीं पता एक्चुअली में। प्यार जो प्यार होता है ना, वो किसी को हुआ भी नहीं आज तक हम में से, ठीक है? प्यार हम में से आज तक किसी को हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि जो ये चीजें होती है ना, मैं सच्ची बात बोलूँ ना, हम एक अब इनके साथ भी रहूँ ना, मैं मतलब इनके साथ रही हूँ मैं 4 महीने तक, 4 महीने रख लो, 4 साल रख लो, ठीक है? 4 महीने मेरे को अटैचमेंट होएगी, ठीक है? अगले 4 साल तक हम उस चीज को देंगे प्यार का नाम, कि हम करते हैं एक दूसरे को प्यार एज अ 4 साल बाद भी तो ब्रेकअप हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं फिर? कहाँ उनका प्यार कहाँ गुड जाता क्वेश्चन, है? मैं बताती हूँ, Actually good question। एक्चुअली मैं बताती हूँ अब इस चीज को। अंदर का दर्द बाहर आ रहा है दामिनी जी के। वो 4 साल बाद पता है क्यों होते हैं? लाइक मान लीजिए तुम्हारा वो नहीं boyfriend होता है प्यार, तुम वो लोग नहीं होता है 2.5-3 साल रिलेशनशिप में रहे, यहाँ तक कि यार तुम लोग लिव इन में रहे, ठीक है? सब कुछ अच्छा चलता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं स्टिल, बट एक मोमेंट के बाद तुम्हारा ऐसा होता है, दोनों की डेस्टिनेशन अलग अलग होती है कि तू अपने रास्ते, अपने गोल्स को पाने के लिए इधर जा रहा है और मैं अपने गोल्स को पाने के लिए इधर जा रही हूँ। बीच में क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। यार पता है क्या होता है? प्यार वो होता है जब दोनों तरफ से बराबर की चाह होती है रहने की। मुझे भी रहना है, मुझे निभाना है, मेरे लिए सिर्फ वही है, और वहां से भी होता है कि मुझे भी निभाना है, मेरे लिए यही है। यार सोचो ना, तुम 2.5-3 साल किसी के साथ रिलेशन में रह रहे हो, सडनली तुम्हारी लाइफ में कोई और आ जाता है और वो उसकी प्रायोरिटी उस लड़की से ज्यादा होती है जिसके साथ तुम रह रहे हो। ऐसा क्यों? ये बहुत नॉर्मल है और आजकल होता है यार। 6-6 साल के रिलेशन टूट रहे हैं, क्यों? किसी तीसरे की वजह से। क्यों? प्यार वो होता ना, क्यों- रिलेशन वो टूट क्यों रहा है ये? वो इसीलिए क्योंकि प्यार नहीं है, नहीं, वो एक नहीं, अट्रैक्शन है, नहीं, वो एक नहीं। अटैचमेंट है। एक मिनट, पता है क्या है? सिचुएशंस आती हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है उस टाइम पे कोई सिचुएशन वैसी बनी हो कि एक होता है ट्रस्ट, अगर आपको है ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे, वो वैसे होता नहीं है। लेकिन मैं अभी तक सिर्फ 2 रिलेशन में रही हूँ, ठीक है? फर्स्ट वाला था, उस टाइम पे मेरे को मतलब सिर्फ ब्लाइंडली ट्रस्ट था उस बंदे पे, और अभी भी है। मतलब ऐसा है कि उसने कोई वैसा कुछ नहीं किया। और मेरा फर्स्ट जो रिलेशन था वो भी इसी वजह से टूटा कि हाँ वी डोंट हैव फ्यूचर, और सेकंड भी वी डोंट हैव फ्यूचर। और मैं ऐसी हूँ कि मैं स्टार्टिंग से चलती हूँ कि फ्यूचर किसने देखा है, होगा मतलब अगर हम खुद बनाना चाहेंगे तो वो हो सकता है, और अगर नहीं, अगर आप दोनों में आपको चाहिए ही नहीं, तब तो वो वैसे भी नहीं चलेगा। जब एक बंदा पहले ही पीछे हट रहा है तो फिर
उसको खींच के मतलब भी अगर ये कह- चीज किसने बोली थी कि मतलब जब आप रिलेशनशिप में थे, ये चीज आपकी साइड से बोली गई थी कि नहीं। वी डोंट हैव फ्यूचर? उसके साइड से बोली हाँ, गई थी? हर बार और बंदे की प्रपोज किसकी साइड से हुआ था? ऑब्वियसली उसी की उसी साइड साइड से। ब्रो, प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। प्रायोरिटी नहीं होती है चेंज, जब उसको ऑलरेडी पता था कि जो फ्यूचर है ही नहीं, वो तो सिर्फ वो तो अपना क्यों टाइम बोला पास उसने? ही कर रहा था ब्रो। वो कोई सिचुएशंस वैसी सिचुएशन भी नहीं। दीदी ऐसे पता है कुछ क्या बन बात गया है, था। आप बहुत पॉजिटिव हो और आप चीजों को नेगेटिव देखना ही नहीं चाहते हो। हाँ वो भी है, Exactly. ये है, ये है। मेरी हमेशा से ही आपसे ये कंप्लेंट रही है, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। पता है इस मामले में अगर हम तीनों को डिफाइन करूं, तनु है बहुत नेगेटिव, बहुत नेगेटिव है ये इस मामले में। मैं मतलब किसी अब- टोटली हाँ। नेगेटिव है ये। और अगर मैं दामिनी दीदी की बात करूं तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल ही पॉजिटिव है। इनका कोई आके यार बहुत वो बुरा कर रहा है ना। होता है she'll be like, एक्चुअली, क्या हाँ। नेचर होता है लोगों का। जैसे अब मेरा मैं अब मुझसे पूछोगे तो मैं भी उस टाइप पॉजिटिव टाइप का ही हूँ। नहीं, अब अगर वो बंदी गलती करती है ना, मतलब कोई भी बंदी गलती कर रही है, तो मैं क्या सोचूंगा कि यार नहीं, क्या पता कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई हो कि उससे हो गया हो। मैं ये नहीं सोचूंगा कि उसने मेरा गलत करने के लिए किया हुआ। तो इस टाइप की थिंकिंग भी होती है कि वो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव सोचते होंगे, जैसे आप नेगेटिव सोच रहे हो। मैं थोड़ी मिक्सचर हूँ। पॉजिटिव, प्यार में पॉजिटिव हो ये थोड़े जाते हैं मिक्सचर ऐसे actually। कि वो मेरे भले के लिए नहीं कर रहा और मेरे नुकसान के लिए भी नहीं कर रहा। मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये जो भी किया ये मेरे में लिखा हुआ था, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि मेरे साथ तो यू ऐसा बिलीव होना इन था। फेट में, ठीक है। हाँ, मेरे को पता था कि ये मेरे साथ होना था। कुछ टाइम तक हर्ट रहता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ज्यादा 6 महीने में हर्ट रही हूँ। लास्ट की बात की मैं करूँ, अभी भी स्टिल चल रहा है जोन। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि हुआ। शायद मैं आज अगर मैं खुद को डिफाइन करूं कि जैसे मैं आज से 2 साल पहले थी, तो इट जस्ट लाइक मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। Okay. ऐसा नहीं तब ये लोग मेरे साथ नहीं थे, ये लोग तब भी मेरे साथ थे, है ना। 2 साल पहले की बात, तब भी हम साथ थे, हम आज भी साथ हैं। उस टाइम मैं यार पता क्या होता, उस टाइम बर्दाश्त ही नहीं होता था यार। बिल्कुल भी हर्ट हो जाऊं बस रोना शुरू, इतना कमजोर थी मैं दिल से। पर कुछ टाइम में इतना भगवान ने ऐसे ऐसे लेसन सिखाए, ऐसे गंदे तरीके से तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या ही बना दिया भगवान ने। अब मुझे ऐसा होता है, अब मुझे हर्ट नहीं होता है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे कोई लड़का हर्ट नहीं कर सकता आज की डेट में। अगर मैं कभी हर्ट होंगी तो मैं सिर्फ मेरी गर्ल्स की वजह से हर्ट होंगी, और मेरे को ऐसा भी है कि मेरी गर्ल्स मुझे कभी हर्ट नहीं करेंगी। मैं कर सकता हूँ गाइस पे मुक्का मार के। नहीं पर हार्ट ये मुक्का मार के तो हार्ट हो रहा है मुझे ये गाइस। तनु को रोना आ रहा है गाइस, कैमरे में कैप्चर करो ये। नहीं, मेरे को ना ये चीज, मैं तूने बोला ना कि तेरे को कोई कि hurt नहीं कर सकता। अच्छा हुआ कि भगवान ने मेरे साथ ये किया, पर मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। पता है मैंने नहीं किया यार कभी किसी को चीट ऐसे। मुझे लगा आप ठीक है। चीट इस हम में चीज से के खिलाफ किसी हो ने कि भी नहीं की है। मुझे लगा आप इस चीज के खिलाफ हो कि इसका ब्रेकअप हो गया। नहीं, मैं वो इस तो चीज के एक्स टाइम तो चाहती थी कि होना चाहिए। और क्या यार, मैं तो मुंह में बोल दिया था कि मैं कहा भाई छोड़ इसे, शी हाँ। लाइक लास्ट मोमेंट पे तू छोड़ रही है या मेरे तो को मैं छोड़ मेरे दे। को छोड़, बस थप्पड़ पड़ जाएंगे तेरे। और वैसी और बाय बाय। फिर भी है नहीं, मैंने उसके बाद उसके बाद मैंने यार बोल दिया था। और ऐसा होता है। बाद मैंने सही- मुंह नहीं देखा भाई, सीरियसली दीदी। उसके बाद इसने चुप मेरे को रह। बोल दिया था इस टाइम मैं अपनी गर्ल्स को नहीं खोऊंगी।